तक जो है ना रिलीजन से मिलता है। जैसे रिलीजन में कुछ बिलीफ्स होते हैं ना, और उनकी बेस पे फिर आगे थॉट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। मैथमेटिक्स में ऐसे ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो बुनियादी तौर पे जिनको प्रूफ नहीं किया जाता, अनप्रूवन एक्सेप्ट किया जाता है, और वो भी इस वजह से नहीं कि किसी डॉक्ट्राइन की वजह से या किसी प्रॉफिट की वजह से, बल्कि वो इस वजह से कि इंसानी माइंड जो है वो फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लेता है। मसलन एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स। अब ये बात जो है इस बात को आम ह्यूमन माइंड जो है वो क्वेश्चन नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। या देयर आर लॉट मैनी लाइंस कैन पास थ्रू वन पॉइंट। अब ये इस तरह से कहा जा सकता है कि जैसे प्लेटो ने कहा था ना कि कहीं आइडियल चीज कहीं और है, और हमारे पास जो है वो अप्रोक्सीमेटली या उनके सिर्फ इमेजेस हैं। ऐसे ही मैथमेटिकली अगर चीज़ों को देखा जाए तो जितनी प्रिसीजन और डिटर्मिनेशन और फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन चीज़ों की एक्यूरेटली मैथमेटिक्स में है, इतनी शायद कहीं और है ही नहीं। ये मेरे कंप्यूटर पे बैटरी एक मिनट सर। ये मुझे लगता है 20 मिनट में से कितने सारे मिनट ही चाहिए इसमें ही गुजर जाते। चलें, मैथमेटिक्स में बेसिकली 3 एरियाज बनते हैं, एक अरिथमेटिक, एक ज्योमेट्री और एक अलजेब्रा। इसमें अरिथमेटिक में बेसिकली नंबर्स हैं। नंबर्स की सेंस को अगर देखा जाए तो नंबर्स की सेंस जो है वो दो तरह से है। एक तो उसकी क्वांटिटी है, एक उसका ऑर्डर है। जो ऑर्डर है वो सबसे पहले इंसान जो है वो सीख लेता है। जैसे हम कहते हैं ना कि 1 2 3 4 5, ये इनिशियली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो 1 और 2 और 3 और 5 में क्वांटिटेटिवली डिफरेंस नहीं होता, वो उनकी ऑर्डर में डिफरेंस होता है। यानी फर्स्ट जो है वो 1 है, सेकंड जो है वो 2 है, थर्ड जो है वो 3 है। लेकिन जब इंक्लूसिवनेस का कॉन्सेप्ट बनता है तो फिर वो दूसरा कॉन्सेप्ट इसका सही नंबर का आता है, सेंस सही आता है। और यहीं से आप समझें कि ये रियलिटी से या टेंजिबलनेस से ये एब्स्ट्रैक्टनेस पे आ जाता है। ये इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्शन में आ जाता है। नहीं, अगर 2 चेयर्स हैं, 2 पेंसिल्स हैं, 2 फिंगर्स हैं, तो इनमें जो चीज कॉमन है वो इनका 2 होना है, यानी 2 नेस है इनकी। इसी तरह 3 नेस है, इसी तरह 4 नेस है। ये जो नंबर्स का कॉन्सेप्ट है, ये जब आता है तो फिर बहुत बाद में जाके कहीं नंबर्स जो हैं वो माइनस में जब आते हैं, जब इनको सब्ट्रैक्शन में आते हैं, तो फिर नल या एम्प्टी कोई चीज भी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जीरो का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में हिस्ट्री में मैथमेटिक्स में है। रोमन इंटीजर्स जो हैं, रोमन नंबर्स जो हैं, उनमें जीरो के लिए सिंबल ही कोई नहीं है, 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स भी 1 से स्टार्ट होते हैं।
ये सिंपल सी बात, बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि हम थोड़ा सा इसमें अब डीपर जाएंगे। अब इन्हीं नंबर्स को अगर आम तौर पे जो बात की जाती है, अगर वैसे बात की जाए तो इन्फिनिटी जो है वो उसका कॉन्सेप्ट खासा कॉम्प्लेक्स होता है, एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैथमेटिकली उसे अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है। ह्यूमन माइंड बहुत आसानी से अंडरस्टैंड करता है। यानी अगर कहा जाए कि ये 1 ऐड करते जाएं कंटिन्यूसली, तो फिर कहाँ जाएंगे? 1 में 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, तो ये चलते चलते कहाँ तक जाएंगे? कहाँ एंड आएगी, कहाँ लिमिट आएगी? यानी ये कंटिन्यूसली फॉर एवर चलते रहेंगे। और ये इन्फिनिटनेस का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से, और इसी से नहीं, अब अगर नंबर्स को ब्रेक कर दें, फ्रैक्शन कर दें, तो 0 और 1 के दरमियान जो है वो 1 का फर्क है, और अगर इसके दरमियान में आ जाए तो वो हाफ हो जाएगा। अगर 1/3 में आ जाए तो वो और 0 के करीब हो जाएगा। 1/4 में आ जाए तो और करीब हो जाएगा। 1/5 में आ जाए तो और करीब हो जाएगा। इसी तरह अगर बढ़ते जाएं तो 0 पे पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे, 0 के करीब करीब होते जाएंगे। तो इनके अंदर कितने स्टेजेस आ सकते हैं? इन्फिनिटली मैनी। नहीं, एक तो इन्फिनिट का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। ये इस लिहाज से बहुत बड़ा है कि इसमें स्टेप्स की तादाद बहुत बड़ी है, और इतनी बड़ी है कि काउंट ही नहीं हो सकती। वहां तक आप प्रैक्टिकली जा नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, लेकिन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये इसका कमाल है मैथमेटिक्स का। इसीलिए पेनरोज, रॉजर पेनरोज जो है एक मैथमेटिशियन है मॉडर्न एज का, उसने बहुत खूबसूरत बात की है कि मैथ जो है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि वो रियलिटी को डिस्क्राइब बहुत एक्यूरेटली करता है, और ये बाज दफा बहुत बड़ी रियलिटी को डिस्क्राइब करता है, और इसी तरह बहुत छोटी रियलिटी को भी डिस्क्राइब करता है। अब आम जो रियलिटी में चीज हमें टेंजिबली नजर आती है, वो हर चीज मॉलिक्यूल और एटम्स की मिलकर बनी। एटम्स फर्दर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलके बने। अब यहाँ तक जाते जाते वो इतने छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं कि उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैथमेटिकली इनको एक्सप्रेस करने के लिए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इनकी आगे जो पॉजिट्रॉन और आगे सब पार्टिकल्स हैं, और इनकी मूवमेंट कैसे होती है, इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन से डिस्क्राइब किया जाता है। और जब मैथमेटिकल इक्वेशन से डिस्क्राइब किया जाता है तो वो इतना एक्यूरेटली डिस्क्राइब होता है कि वो आप अगर इनफिनिटली मैनी उसके अंदर सब पार्टिकल्स में चले जाएं तो तब भी वो उसे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता है। और इसके बाद अगर यूनिवर्स में चले जाएं, अर्थ से बाहर चले जाएं, तो इवन गैलेक्सी से बाहर चले जाएं, तो वो जो मूवमेंट्स हैं आसमानों में, यूनिवर्स में, उनकी मूवमेंट को भी मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया जाता है, और वो बाज दफा इतना एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया गया है कि अभी आइंस्टाइन ने जो रिलेटिव मोशन की जो इक्वेशन बनाई थी, 124 साल पल्सर को स्टडी किया गया, तो वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली 99.99% जो है एक्यूरेटली उसके रिजल्ट उस इक्वेशन के साथ मिले। जो 124 साल की ऑब्जर्वेशन है वो ये प्रूव करती है कि मैथमेटिक्स ने वो बहुत ज्यादा प्रिसीजन के साथ एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया इस बात को। अब जो बहुत हैरान कुन बात आती है इसमें वो ये है कि मैथमेटिक्स में बहुत से नंबर के पैटर्न्स हैं जो लाइफ के साथ बहुत ज्यादा, अर्थ के ऊपर लाइफ के साथ ही नहीं, जो अर्थ से बाहर की लाइफ है उसके साथ भी उनका जो
मैच है वो बहुत ज्यादा है। मसलन गोल्डन रेशो का आपने बहुत दफा सुना होगा। ये जो नंबर्स हैं जिनको फिबोनाची नंबर्स कहते हैं, ये बड़े सादा से नंबर्स हैं, यानी 1 से स्टार्ट करते हैं, अगला भी 1 आता है, उसके बाद जो पिछले 2 हैं उनका एडिशन अगला नंबर आएगा, यानी 1 और 1 का 2 आता है तो अगला 2 आएगा। 2 के बाद क्या आएगा, 2 और 2 से पहले का जो एडिशन है वो अगला नंबर आएगा, यानी 3 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। 5 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। अब ये नंबर्स जो हैं, ये पैटर्न जो है नंबर्स का, ये 1240 में बहुत हुआ है फिबोनाची। तो 1204 में या 1203 में शायद उसने किताब लिखी है। इस बुक में उसने ये नंबर पैटर्न दिया है। उसने ये पेयर ऑफ रैबिट्स की ग्रोथ के हवाले से ये एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, वहां से ये पैटर्न उसने दिया। लेकिन इस पैटर्न में देखें कि जो अगला नंबर है उसको पिछले नंबर पे डिवाइड करें और कंटिन्यूअसली आगे आगे चलते जाएं, तो ये रेशो जो है ये तकरीबन 1.618 के करीब आ जाता है। इस रेशो को गोल्डन रेशो कहते हैं। कायनात में बेशुमार चीजें हैं, बेशुमार शेप्स हैं जो इसके मुताबिक हैं, गोल्डन रेशो के मुताबिक। और इवन फिबोनाची से बहुत पहले लोग जो बिल्डिंग्स बनाई थी, जो खूबसूरत किस्म की मॉन्यूमेंट्स बनाई थी, वो अगर गौर करें तो उनकी लेंथ और विड्थ का रिलेशनशिप आपस में कंपैरिजन जो है वो इसी के साथ मिलता जुलता है। गलबन ये कहा जा सकता है कि मैथमेटिक्स जो है ये डिस्कवर होता है, ये क्रिएट नहीं होता। बहुत हैरान कौन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो मैथमेटिक्स में जो अपने तौर पे एक नंबर इंट्रोड्यूस किया गया कि -1 का स्क्वायर रूट, ये -1 का स्क्वायर रूट जो है असल में ये रियल लाइफ में, रियल नंबर्स में ये लाई नहीं करता, क्योंकि कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर लिया जाए तो नेगेटिव आए। तो -1 का अंडर रूट जो है ये वाहिद नंबर है, ये वाहिद नहीं है। और जितने भी नंबर्स हैं नेगेटिव लेके उनका स्क्वायर रूट ले लें, वो सारे के सारे अल्टीमेटली इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और पाई जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। ये जो मैथमेटिक्स के लोग नहीं हैं उनके लिए ये बताना इंटरेस्टिंग होगा, उनको ये इंटरेस्ट होगा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। उससे पहले एक छोटा सा वाकया है कि दुनिया में एक शख्स जो है उसको कत्ल किया गया, ये ग्रीक पीरियड में। और उसको कत्ल इस वजह से किया गया कि उसने कहा था कि जो यूनिट स्क्वायर है, ऐसा स्क्वायर जिसकी हर साइड 1 हो, उसका डायगोनल जो है वो एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। ये तो नहीं कहा था उसने मेजर नहीं किया जा सकता, उसने कहा था कि उसे ब्रेक करके दोबारा जोड़ के, यानी अज्जा में तब्दील करके उसका कुल जो है उसके बराबर नहीं आता। तो उसको इस वजह से कत्ल कर दिया गया था कि ये कैसे हो सकता है कि एक कुल है, उसके अज्जा किए हैं, उन अज्जा को इकट्ठा किया जाए तो कुल के बराबर ना आए। हालांकि इसमें यही रैशनैलिटी है, वो होता है √2। इरेशनैलिटी इसमें ये है कि नंबर लाइन पे इसको एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता कहाँ है। ये बताया जा सकता है कि ये किस इंटरवल में है, किससे बड़ा और किससे छोटा है। वो इंटरवल बहुत छोटा भी हो सकता है, वो 1 नैनो मीटर का भी हो सकता है, 1 नैनो मिलीमीटर का भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि एग्जैक्टली वो कहा है। तो ऐसे नंबर्स और भी बहुत सी हैं, लेकिन 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इरेशनल नंबर्स में, एक ई और एक पाई। अब जो ऑयलर ने बताया था इनके दरमियान
रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप मैथमेटिशियन तो हो सकता है बहुत अच्छी तरह समझते हो, लेकिन जो मैथमेटिक्स नहीं जानते उनको अगर बताया जाए तो वो बहुत हैरान होते हैं। ई की पावर अगर ली जाए आयोटा यानी -1 का अंडर रूट और उसको मल्टीप्लाई किया जाए पाई से, तो ये -1 आता है, यानी ये बिल्कुल रैशनल नंबर आ जाता है। इसे मैथमेटिक्स की सबसे ब्यूटीफुल इक्वेशन कहते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल रिजल्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अब मैं कंक्लूड करते हुए ये चंद एक रिमार्क्स हैं जो मैं देना चाहता हूं, वो ये है कि मैथमेटिक्स जो है ये सीक्रेट है, हिडन सीक्रेट है, जो डिस्क्राइब करता है रियलिटी को। मैथमेटिक्स जो है ये बहुत एक्यूरेटली चीजों को बयान करता है। मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ज्यादातर वो डिस्कवर होता है, वो इन्वेंट नहीं होता। और मैथमेटिक्स जो है वो इंसानी जहन से अगर पैदा होता हो सिर्फ, तो फिर ये इंसानों से बाहर की दुनिया पे उतनी ही एक्यूरेटली कैसे इम्प्लीकेट हो सकता है, कैसे अप्लाई हो सकता है, खास तौर पे जो थ्रू आउट यूनिवर्स, जो अननोन यूनिवर्स है इस वक्त, जो उनकी नॉन मूवमेंट्स हैं, उनकी अगर एक्सप्रेशन देखें, उनकी मूवमेंट्स को ट्रेस बैक करें, ट्रेस डाउन करें, और उनकी जो पैटर्न है उसको गौर करें। जो बता रहा था मैं, गोल्डन रेशो जो है, अगर आप गौर करें तो जो गैलेक्सीज हैं उनकी जो हबल ने जो पिक्चर दी है, वो पूरी की पूरी जो है वो उनमें गोल्डन रेशो है। उनकी जो आर्क्स हैं, कर्व्स हैं, जहां से वो पास करती हैं, अगर उनकी रेशोज निकाली जाए उनके डिस्टेंसेस की, तो वो रेशो गोल्डन रेशो है, फेबिनाची नंबर्स की रेशो है। अब अगर इंसान ने ये चीज इन्वेंट की है, तो इंसान के पैदा होने से लाखों साल, करोड़ों साल पहले जो कायनात बनी है और जिस तरह से वो मूव कर रही है, वो कैसे इंसान को पता चले? इसलिए मोस्टली ये कहा जा सकता है, मोस्टली मैथमेटिशियन ये मानते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो कोई गॉडली चीज है। इसीलिए आपने बहुत से सब्जेक्ट्स में अनपढ़ लोग देखे होंगे, मैथमेटिक्स में अनपढ़ नहीं होते। कोई बंदा मैथमेटिक्स में अनपढ़ आपने देखा हो तो बता दें। हर बंदे को मैथमेटिक्स की सेंस होती है, छोटे और बड़े की सेंस होती है, एडिशन की सेंस होती है, गुना की सेंस होती है, फ्रैक्शन की सेंस होती है, आधी रोटी की। कोई बड़ा आदमी भी कहता है आधी रोटी जो है वो मैंने खाई है, तो अब आधी 1/2 है, वो कॉमन फ्रैक्शन है। अब ये कॉमन फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट उसे कहाँ से है? तो उसने तो कहीं से नहीं पढ़ा। अब ये मैथमेटिक्स जो है ये बुनियादी तौर पे ये लाइफ का पार्ट तो इस तरह से है कि ये लाइफ के हर एरिया में आप इसे अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि ये इतना ही खूबसूरत है। आखिर में मैं आपको बताऊं कि कहीं से भी आप, खास तौर पे शायद साहब तस्वीरें बहुत अच्छी उतारते हैं, जो पिक्चर किसी भी कायनात के हिस्से की, किसी भी झील की, किसी भी दरख्त की आप पिक्चर लें, तो उस पिक्चर को किसी तरह बड़े से बड़ा करते जाए, बड़े से बड़ा करते जाएं तो क्या होगा? बहुत बड़ा कर देंगे तो क्या होगा? वो पिक्सल में आ जाएगी। उस पिक्सल में 3 कलर होंगे, तीनों कलर की मैथमेटिकल वैल्यूज हैं, और तीनों कलर की जो वैल्यूज हैं वो नंबर्स हैं। अगर वहां पे नंबर्स लिख दें तो वही नंबर मेमोराइज कर दें, कंप्यूटर में मेमोराइज कर दें एक टेबल बना के, तो वो जो टेबल है वो पिक्चर की डिस्क्रिप्शन है। उस उस नंबर्स के टेबल को जब मर्जी दोबारा उस पिक्चर में कन्वर्ट कर दें। इसका मतलब है कि कायनात में हर जगह पे मैथमेटिक्स पहले से मौजूद है, हम सिर्फ उन्हें डिस्कवर करते हैं, उसके अंदर पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो चीज समझ में नहीं आती उसमें इवन कुछ चीजें अपने पास से
सपोज करके फिर उसके अंदर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप मालूम करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और अक्सर औकात जो लोग जब ये कामयाबी से कर लेते हैं, कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो फिर फिजिक्स में भी काम आता है, मैथ्स में भी, इकोनॉमिक्स में भी, बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी, हर इवन जियोलॉजी में भी, हर जगह पे वही रिलेशनशिप काम आता है। ये कहाँ से ये सारी चीज़ों का पता चलता है कि वेदर की जो सारी कंडीशंस है उसका मॉडल बना के जो बताते हैं, फोरकास्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो मैथमेटिकली ऑर्डर में होती हैं।